नमस्कार और गणतंत्र एक्सप्रेस में स्वागत है आपका। अब रुक करेंगे फटाफट खबरों की ओर। पीएम मोदी ने तेजस्वी को बताया बिहार का शहजादा। नेहरू और बाबा साहब को याद कर कांग्रेस पर बोला तीखा हमला और कहा एक शहजादे पूरे देश को तो दूसरे बिहार को समझते हैं अपनी जागीर। बाबा साहब की पीठ में छुरा घोंप रही है कांग्रेस। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रविवार को दिल्ली दौरा। सीएम सामाजिक सम्मेलन में करेंगे शिरकत। भाजपा लोकसभा पूर्वी दिल्ली के प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के समर्थन में कार्यक्रम। लोकसभा के रण में पीएम मोदी का तूफानी प्रचार। झारखंड के पलामू में पीएम मोदी की जनसभा। विपक्षी दलों पर सौधा निशाना। प्रवासी राजस्थानी मतदाताओं पर बीजेपी का विशेष फोकस। राजस्थान के नेताओं ने डाला पश्चिम बंगाल में डेरा। विधायक समेत अन्य नेता पहुंचे पश्चिम बंगाल। लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे प्रचार। दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में शामिल। 28 अप्रैल को दिया था कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद लवली ने पार्टी नहीं छोड़ने की कही थी बात। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में विवाहिता का शव मिलने से फैली सनसनी। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से कराया पोस्टमार्टम। विवाहिता के परिजनों ने पति पर लगाया आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। नागौर के पर्वतसरे में विवाहिता ने चाकू से गर्दन की नस काट कर की आत्महत्या। मृतका की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने की दी जानकारी। हेड कांस्टेबल जगदीश प्रसाद ने घटनास्थल का लिया जायजा। बीकानेर में चोरी के शक में युवक की पार्क में धुनाई। पार्क में सो रहे व्यक्ति के जेब से मोबाइल और रुपए निकालने का प्रयास। चोरी के शक में लोगों ने पकड़कर की पिटाई। बसेड़ी में पुलिस ने 10 मामलों में 2 साल से फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। 55,000 रुपए के इनामी बदमाश वीरू उर्फ वीरेंद्र को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस आरोपी से पूछताछ में लगातार जुटी। बालोतरा के सिवाना में ऑटो को अज्ञात बदमाशों ने किया आग के हवाले। सूचना पर समदड़ी पुलिस मौके पर पहुंची। रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच शुरू। मारवाड़ जंक्शन में रानी पुलिस की बाइक चोरों के खिलाफ हुई कार्रवाई। लगातार बढ़ रही दुपहिया वाहन चोरी के मामले में थानाधिकारी पन्नाराम के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने की कार्रवाई। अजमेर में रेप का आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। मजदूरी करवाने का झांसा देकर किया था दुष्कर्म। पिकअप में रेप की वारदात को दिया था अंजाम। पुलिस ने पिकअप को किया जब्त। 12 की महिलाएं होंगी सशक्त और आत्मनिर्भर। महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं ने किया मेले का आयोजन। राजस्थान सहित मध्य प्रदेश से भी पहुंचे स्टॉल लगाने वाली महिलाएं। डूंगरपुर में चाकू की नोक पर महिला से दुष्कर्म का मामला। कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। घटनास्थल पर मिले फूड पैकेट के जरिए आरोपी तक पहुंची पुलिस। झालावाड़ में महिला की हत्या के प्रकरण में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार। हत्या कर शव को फेंका गया था पानी में। पैसों के लेन देन को लेकर की गई थी हत्या। लीग में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग की कार्रवाई। गोवर्धन गेट पर नाकेबंदी कर कार्रवाई की। करीब 10 ओवरलोड और तूड़ी से भरे ट्रैक्टरों का काटा गया चालान। डीग में 2 भाइयों के बीच जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष। कुमेर थाना क्षेत्र के उसरानी गांव का यह मामला। 3 बच्चों के पिता की गोली मारकर हत्यारे मौके से हुए फरार। डूंगरपुर में गोवंश से भरी 5 पिकअप पकड़ी। पुलिस ने 8 गौ तस्करों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने गोरक्षा दल के साथ मिलकर कार्रवाई को दिया अंजाम। पशु चिकित्सकों की टीम कर रही है गोवंश की जांच। धौलपुर में आंगई थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हथियार समेत युवक को किया गिरफ्तार। देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस जब्त। करौली में एक एएसआई और 2 कांस्टेबल लाइन हाजिर। डीएसटी टीम के एएसआई रामवीर सिंह को किया लाइन हाजिर। कांस्टेबल नमो नारायण और एसके कंवर लाइन हाजिर। कोटा में 3 मकानों से 3 बाइकें चोरी। मकान का गेट तोड़कर ले गए चोर। चोरी की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। पीड़ित बाइक मालिकों ने उद्योगनगर थाने में दी रिपोर्ट। उदयपुर के खैरवाड़ा में अज्ञात चोरों ने बनाया कपड़े की दुकान को निशाना। कस्बे में आशा रेडीमेड दुकान में बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। दुकान का ताला तोड़ के 6,000 की नकदी और हजारों के कपड़े चुराए। अलवर में घरों में लगे एसी के कॉपर वायरों पर अब चोरों की नजर। चोरों ने 3 घरों में लगे एसी के कॉपर वायरिंग चोरी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। भीलवाड़ा के करेड़ा में 20 दिन में दूसरी बार हुई विद्यालय में तोड़फोड़। राजस्व संपत्ति को पहुंचाया गया नुकसान। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। सहाड़ा में पोटला बाईपास पर ट्रैक्टर ट्रॉली की दुर्घटना का मामला। हादसे में गंभीर घायल ने तोड़ा दम। महाराणा भूपाल अस्पताल में इलाज के दौरान गंभीर घायल ने दम तोड़ा।
डूंगरपुर के आसपुर में भीका भाई नहर में डूबने से 2 युवतियों की मौत। सावल थाना क्षेत्र के घोड़न का वेला गांव की यह घटना। बकरियां चौराने घर से निकली थी 2 युवतियां। पुलिस ने आसपुर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया शव। बांसवाड़ा की गढ़ी में एक घर में आग लगने से एक बाइक समेत घरेलू सामान जलकर राख। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अंदेशा। अर्थूना के खानेवा गांव का यह मामला। भीलवाड़ा के जहाजपुर में ट्रैक्टर ने बाइक सवार 2 युवकों को मारी टक्कर। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत, वहीं एक गंभीर घायल युवक को देवली किया गया रेफर। जोधपुर में ट्रेलर ने हाइट गेज किया क्षतिग्रस्त। रेलवे आरयूबी पार करने के दौरान हाइट गेज में फंसा ट्रेलर। आरपीएफ के एएसआई श्रीलाल मीणा ने रेलवे एक्ट में की कार्रवाई। कोटा में 2 बाइकों की भिड़ंत में एक युवक की मौत। पुलिस ने मृतक के शव का करवाया पोस्टमार्टम। नयापुरा थाना क्षेत्र की यह घटना। एआरसीपी पीकेसी को लेकर जमीनें बेचने पर सरकार ने लगाई रोक। अलवर और बीकानेर में नीलामी की निरस्त। नीलामी निरस्त करने और मामले की जांच के दिए निर्देश। जयपुर में श्री अग्रवाल समाज समिति के चुनाव 19 मई को। 7 साल बाद होंगे श्री अग्रवाल समाज समिति के चुनाव। 19 मई को महावीर स्कूल में मतदान के साथ होगी मतगणना। सवाई माधोपुर में नगर परिषद ने अतिक्रमण के खिलाफ की कार्रवाई। बजरिया के बाजार से अतिक्रमण हटवाया गया। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल भी रहे कार्रवाई के दौरान मौजूद। झुंझुनू में नाटास ग्राम विकास अधिकारी पर छेड़छाड़ का आरोप। नाटास ग्राम पंचायत के ग्रामीण पहुंचे एसपी कार्यालय। ग्रामीणों ने ग्राम विकास अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग। नीमका थाना में सैन जयंती पर शोभा यात्रा का हुआ आयोजन। मुख्य मार्ग से होते हुए निकाली गई शोभा यात्रा। शोभा यात्रा का जगह जगह किया गया स्वागत। सहाड़ा में मॉडल स्कूल पोटला में शास्त्रीय नृत्य ने बांधा समा। जयपुर पूर्व राजघराने की नृत्यांगना शिवालिका कटारिया ने दी प्रस्तुति। भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक का हुआ आयोजन। विद्यालय में साइकिल वितरण समारोह भी किया गया आयोजन। जयपुर व्यापार महासंघ के निर्विरोध चुनाव संपन्न। सुभाष गोयल लगातार 4थी बार चुने गए अध्यक्ष। सुरेश सैनी महामंत्री, सचिन गुप्ता चुने गए कोषाध्यक्ष। 3 साल के लिए हुआ नई कार्यकारिणी का गठन। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर निरीक्षण। 7 जोनों में अधिकारियों ने किया औचक निरीक्षण। अधिकारियों ने सफाई व्यवस्था का लिया जायजा। श्री डूंगरगढ़ में जेपीएस स्कूल ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर डे। नगरपालिका फायर फाइटरों का हुआ सम्मान। आग पर काबू कैसे पाएं इसके सिखाए गए गुर। ब्यावर में नगर परिषद आयुक्त को मंजू गहलोत ने पेश किया दस्तावेज। गहलोत ने निर्माण कार्य को रुकवाए जाने का किया निवेदन। प्रार्थना पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज किए गए पेश। बांसवाड़ा में जिला साधारण सभा हुई आयोजित। विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय पालोदा में हुई संपन्न। विद्यालय प्रबंध समितियों के पदाधिकारियों का आगमन और पंजीयन हुआ। हनुमानगढ़ के नौहर में 10 मई को धूमधाम से मनाई जाएगी भगवान परशुराम की जयंती। ब्राह्मण समाज निकालेगा भव्य शोभा यात्रा। बैठक आयोजित कर आयोजक के पोस्टर का किया गया विमोचन। डीवाईएसपी पारस राम चौधरी पहुंचे भीम थाने पर। मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त। पुराने दर्ज प्रकरण और दर्ज परिसंवादों पर जल्द निस्तारण करने के दिए गए निर्देश। उदयपुर में विप्र फाउंडेशन तहसील भिंडर की बैठक हुई आयोजित। परशुराम जन्मोत्सव समारोह आयोजित करने की रूपरेखा की गई तैयार। आगामी 10 मई को भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जाएगा। निवाई स्थित जोधपुरिया धाम देव नारायण मंदिर का 2 महीने बाद खोला गया दान पात्र। दान पात्र में 6,975,000 रुपए निकले। मंदिर ट्रस्ट से संबंधित कई लोगों ने मिलकर गिने नोट। बूंदी के नैनवा में परशुराम जयंती को लेकर बैठक होगी आयोजित। 5 मई को नीलकंठ महादेव जी मंदिर में होगी बैठक। विचार विमर्श कर आगे की रूपरेखा की जाएगी तैयार। श्रीमाधोपुर में रोडवेज डिपो में निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का हुआ आयोजन। शिविर में डिपो के 94 कर्मचारियों का किया गया हेल्थ चेकअप। रोडवेज की प्रबंध निदेशक श्रेया गुहा के निर्देशन में आयोजित हुआ शिविर। धौलपुर के पक्षियों के लिए परिंदे बांधने का चलाया गया अभियान। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष भी इस दौरान रहे मौजूद। भीषण गर्मी के समय परिंदा बांधना पुण्य का कार्य। जयपुर के फुलेरा में एकादशी पर ठाकुर जी के अर्पित किए गए चांदी के 5 बर्तन। हिंदू धर्म में एकादशी का है बड़ा महत्व। राधिका शर्मा के नेतृत्व में ठाकुर जी मंदिर पहुंची महिलाएं।
भीम उपजिला स्वास्थ्यालय में आयोजित हुआ 1 दिवसीय योग प्रशिक्षण। योग प्रशिक्षक राजू वैष्णव और अनुराधा ने दिया योग प्रशिक्षण। योग प्रशिक्षण में ब्लॉक की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हुई शामिल। धौलपुर में दिया गया शाकाहार और नशा मुक्त रहने का संदेश। जय गुरुदेव जीव जागरण यात्रा के माध्यम से दिया गया संदेश। यात्रा का मुख्य उद्देश्य जीवों को नशा मुक्त करना। झुंझुनू के सूरजगढ़ में सरकारी विद्यालय में नामांकन वृद्धि के लिए प्रयास शुरू। राजकीय बालिका स्कूल में नामांकन के लिए डोर टू डोर अभियान शुरू। संस्था प्रधान सुमन वर्मा के निर्देश पर विद्यालय की ओर से किया गया आगाह। श्रीमाधोपुर में मंदिर माफी की भूमि से हटाया गया अतिक्रमण। रास्ते को अतिक्रमण मुक्त करवाकर किया गया सुचारू। राजस्व रिकॉर्ड में खसरा संख्या 118 मंदिर माफी के नाम से है दर्ज। हनुमानगढ़ में गाड़ी का चालान कटने के बावजूद फिटनेस करने का मामला। फिटनेस सेंटर के बचाव में लगा परिवहन विभाग। श्री गणेश फिटनेस सेंटर का ये पूरा मामला। बांसवाड़ा में लोढ़ा तालाब में किया गया श्रमदान। संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन के निर्देश पर किया गया श्रमदान। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव भी रहे मौजूद। भीलवाड़ा के करेड़ा में भामाशाह ने बदल दी हनुमान मंदिर की तस्वीर। शिवपुर गांव में 19 लाख की लागत से बनवाई हनुमान मंदिर में सराय। सराय बनने पर ग्रामीणों ने भामाशाह रमेश चावत को रथ में बिठाकर निकाला जुलूस। भजनलाल सरकार ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर किया शुरू। डॉक्टर को अब देनी होगी जानकारी कि वो कितने अस्पतालों में कर रहे हैं कार्य। अन्य अस्पताल में पाए जाने पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा निरस्त। झुंझुनू के नवलगढ़ में परशुराम जयंती को लेकर हुई बैठक। 10 मई को भव्य शोभा यात्रा जाएगी निकाली। भगवान परशुराम की झांकी रहेगी आकर्षण का मुख्य केंद्र। सहाड़ा के गंगापुर में महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। श्रीमद् भागवत पुराण भव्य कथा का किया जा रहा है आयोजन। 1008 श्री तुलसी शालिग्राम विवाह महोत्सव का आयोजन। नागौर में 1 माह से अंधेरे में लाडनू के प्रमुख चौराहे। हाई मास्ट लाइटों के कटे कनेक्शन। नगरपालिका ने नहीं करवाया बकाया बिजली का बिल जमा। डीग में जाहिदा खान के निवास पर लगी करीब 15 से 20 आरसीसी वैन। सामाजिक कार्यकर्ता विजय मिश्रा ने पालिका अध्यक्ष को भेजी शिकायत। जाहिदा खान के निवास से बेंच हटवाकर सार्वजनिक स्थानों पर लगवाने की मांग। प्रतापगढ़ में मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने किया निर्माण कार्यों का निरीक्षण। कोटरी ग्राम पंचायत में चल रहे निर्माण कार्यों का लिया जायजा। परशुराम ने अन्नपूर्णा रसोई में किया भोजन। प्रतापगढ़ में मौसम परिवर्तन के चलते स्किन रोगियों की बढ़ रही है संख्या। बुखार के मरीजों की संख्या में हो रही लगातार बढ़ोतरी। मौसम के बदलाव से मरीजों की संख्या बढ़ गई। शाहपुरा के दातड़ा बड़ा में 2 दिवसीय कार्यक्रम। नवी हरि बोल प्रभात फेरी और सत्संग का होगा आयोजन। संत निर्मल राम महाराज देंगे प्रवचन। देहरादून में 4 धाम यात्रा की तैयारियां शुरू। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने ली बैठक। एकीकृत डैशबोर्ड बनाने के लिए दिए निर्देश। अधिकारियों से दिया तैयारियों का फीडबैक। उत्तर प्रदेश के अमेठी में तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर दुकान में जा घुसा। डंपर की चपेट में आने से दुकान हुई क्षतिग्रस्त। हादसे में बाल बाल बचे लोग। उत्तराखंड के मसूरी में अनियंत्रित होकर कार गिरी खाई में। 4 युवकों की मौत, 2 युवतियां गंभीर घायल। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम पहुंची मौके पर। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तराखंड के चंपावत में राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलती कार में लगी आग। कार सवार लोगों ने बाहर निकलकर बचाई जान। आग में कार पूरी तरह से जलकर हुई राख। यूपी के रायबरेली में युवक का पेड़ से लटकता मिला शव। शव देखकर परिवार में मचा हड़कंप। गांव से महज कुछ दूरी पर पेड़ से लटका मिला शव। उत्तराखंड के मंगलौर में प्राइवेट बस ने पुलिस चौकी को मारी टक्कर। टक्कर के बाद पलटी बस। पुलिस चौकी के उड़े पर खदशे। चौकी पर तैनात होमगार्ड दबा मलबे। वाराणसी में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी। 7वें और अंतिम चरण में होगा मतदान। 7 से 14 के बीच चलेगी नामांकन की प्रक्रिया। सीतापुर में पशु आश्रय स्थल ग्रामीणों के लिए साबित हो रहा सफेद हाथी। ग्राम पंचायत गोहिलारी में निर्मित है निराश्रित पशु आश्रय। पशु आश्रय स्थल निर्मित होकर हो चुका है कंप्लीट।
कन्नौज में यातायात पुलिस का सड़क सुरक्षा पखवाड़ा कार्यक्रम, वाहन चालकों और वाहन स्वामियों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण। वाहन चालकों के लिए महत्वपूर्ण है यह स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम। बाराबंकी में एक शख्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघर्षों पर लिखी किताब कविता। करीब 4 सालों से बेड पर पड़े शख्स ने ध्यान किया आकर्षित। पीएमओ ने संज्ञान लिया और अफसरों से इसका ब्यौरा मांगा। विकासनगर में अगस्त्य चौहान की मनाई गई प्रथम पुण्यतिथि। प्रथम पुण्यतिथि पर निकाली गई बाइक रैली। पुलिस बैंड द्वारा देहरादून में अगस्त्य चौहान को दी गई श्रद्धांजलि। उत्तराखंड के रामनगर में स्ट्रीट डॉग्स का अब किया जाएगा वैक्सीनेशन। कुत्ते एक संक्रामक बीमारी से बाघ और गुलदार की मौत का बन सकते हैं कारण। स्ट्रीट डॉग से कैनाइन डिस्टेंबर वायरस कैट फैमिली में है फैलता। उत्तराखंड के लालकुआ में वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी का हुआ निधन। वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने दुख किया व्यक्त। कहा कि गहतोड़ी के निधन से संगठन और प्रदेश को अपूरणीय क्षति। कॉमेडियन भारती सिंह हॉस्पिटल में एडमिट। गॉल ब्लैडर में स्टोन के कारण पेट दर्द की थी शिकायत। वीडियो शेयर कर भारती ने दी जानकारी। मां नरगिस को याद करके भावुक हुए संजय दत्त। पुरानी तस्वीरों पर लिखा, आपकी मौजूदगी हमेशा मैं महसूस करता हूं। नरगिस की डेथ एनिवर्सरी पर किया मां को याद। मुंबई 1993 बम ब्लास्ट पर बनी वेब सीरीज नाम गुम जाएगा, राइटर बोली। घटना के कुछ रहस्य होंगे उजागर। अतरंगी ऐप पर स्ट्रीम हुई है सीरीज। बॉक्स ऑफिस पर फिर से परचम लहराने लौट रहे हैं शाहरुख खान। अगली फिल्म की शूटिंग जुलाई या अगस्त में करेंगे शुरू। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सुजोय घोष की फिल्म द किंग में आएंगे रिजल्ट। यूट्यूबर एल्विश यादव की बड़ी मुश्किलें। मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनका नाम आया सामने। कोबरा कांड केस के बाद अब मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने दर्ज किया मुकदमा। सनी देओल की फिल्म लाहौर 1947 की रिलीज डेट पर आया अपडेट। साल 2025 के गणतंत्र दिवस के आसपास हो सकती है फिल्म रिलीज। राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म को आमिर खान करेंगे प्रोड्यूस। यश की फिल्म का हिस्सा नहीं होंगी करीना कपूर खान। बिजी शेड्यूल के चलते छोड़ी फिल्म टॉक्सिक। फिल्म में यश की बहन का रोल निभाने वाली थी करीना कपूर खान। मुंबई इंडियंस प्लेऑफ रेस से हुई बाहर। कोलकाता ने 12 साल बाद वानखेड़े में दी शिकस्त। 17वें सीजन के प्लेऑफ से बाहर होने वाली पहली टीम बनी मुंबई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का गुजरात टाइटंस से होगा मुकाबला। आरसीबी हारी तो प्लेऑफ की रेस से होगी बाहर। बेंगलुरु के होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा मुकाबला। भारत के 7 बैडमिंटन खिलाड़ियों को मिली ओलंपिक टिकट। 3 सिंगल्स और 2 डबल्स इवेंट में लेंगे भाग। सिंधु से तीसरी बार मेडल की लगाई जा रही उम्मीद। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।